तो अभी तक हमने पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और 1920 में जो मेन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने प्रॉमिस किया था मेन लिंग्विस्टिक ग्रुप का। तो हम सब जानते हैं महात्मा गांधी ने भी फ्रीडम में बहुत साथ दिया। तो लेकिन इस विशेष और एफर्ट्स जो थे महात्मा गांधी के, वो एक नेशन में नहीं तब्दील हो पाया। उस टाइम पे मैं बताया जब पार्टीशन हुआ था तो दो नेशन बन गए थे। तो उस टाइम पे राइट्स भी बहुत हुए, बहुत मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो मर गए उस टाइम पे राइट्स में। बहुत प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल जी जो थे ये अगेंस्ट थे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के। तो इससे क्या हुआ, डिसअपॉइंटमेंट आ गई कन्नड़ स्पीकर्स में, मलयालम स्पीकर्स में, मराठी स्पीकर्स में। वो अपने अपना एक स्टेट ढूंढने लग गए, क्योंकि पहले तो उन्होंने प्रॉमिस कर लिया था कि आपका अलग अलग स्टेट होगा, प्रोविंस होगा, बट उसके बाद जब इंडिया ऐसे वन नेशन बनाना था तो हर एक को दे देते, तो ये तो मतलब कभी पॉसिबल ही नहीं था। तो ऐसा ऐसा प्रोटेस्ट होते गए, बहुत प्रोटेस्ट होते गए। तो नेहरू जी जब 1952 में इलेक्शंस के लिए मद्रास गए तो वहां पे उनको प्रोटेस्ट देखने को मिला, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। ब्लैक फ्लैग्स रेज किए गए, स्लोगन्स, हड़ताल, बंद देखने को मिले। तो क्यों? क्योंकि उनको एक अलग स्टेट चाहिए था, प्रोमिस चाहिए था। तो 15 दिसंबर 1952 को एक नाम सामने आता है, बहुत बड़ा नाम, पोती श्री राम मुल्लू, जो कि मर गए थे। उन्होंने 52 डेज का हंगर स्ट्राइक रखा था, फास्टिंग, उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, तो वो लेकिन मर गए उसके चक्कर में। और उसमें क्या हुआ फिर, ये जो न्यूज थी ये आग की तरह फैल गई आंध्र प्रदेश में, बहुत बहुत ज्यादा केओस हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या होगी, मजबूर हो गई इनकी डिमांड्स मानने पे, और 1 अक्टूबर 1953 को एक नया स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश। तो इवेंचुअली क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया जो है वो भी मैनी स्टेट्स में बट गई। जैसे हमें पता है आजकल नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो ऐसे करके बट गई। 1956 अप्रॉक्स की बात है ये। 1960 में बॉम्बे भी गुजरात और मराठी स्पीकर्स में बट गई। तो 1996 में पंजाब और हरियाणा भी बट गए। तो ऐसे ही स्टेट्स में फिर तब्दील हो गए ये लोग। अब डेवलपमेंट की बात आती है तो साइड बाय साइड जब 1947 के बाद हुआ तो डेवलपमेंट कैसे करनी थी। 1950 में गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप की, 5 ईयर प्लान बोला गया था। उसमें बहुत स्टेट और प्राइवेट सेक्टर जो थे उनको साथ काम करने को बोला गया था, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स। 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान आया, फॉर्मुलेटेड था ये, कि प्रेपरेशन, माइंडसेट, कंसर्न ओवर डेवलपमेंट, अगेन यही सब चीजें, इस तरह से सरकार चलेगी, इस तरह से गवर्नमेंट चलेगी अगले 5 साल में। 5 साल के बाद देखा जाएगा क्या चेंजेस लानी है क्या नहीं, क्योंकि विद इन 1 ईयर 2 ईयर कुछ भी देखने को नहीं मिलता, तो थिंग्स टेक टाइम, इसलिए 5 ईयर प्लान्स लाए गए थे। तो आइए पढ़ते हैं नेशन 60 ईयर्स ऑन, यानी 47 के आजादी के बाद फिर 60 ईयर्स जब हुए 15 अगस्त 2007, इंडिया ने सेलिब्रेट किया उसको धूमधाम से एज ए फ्री नेशन। तो ये उस टाइम की बात है कि जब आजाद हुआ था इंडिया, तो जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने बोला इंडिया आजाद तो होगी लेकिन ये कभी यूनाइटेड नहीं रहेगी, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। डेमोक्रेसी और अचीवमेंट जो है हमारी, हम वी आर प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि ना तो टुकड़े हुए ना कुछ, और इंडिया स्टिल अच्छा खासा डेवलप कर रही है अगेंस्ट कंट्रीज या उनके मुकाबला कर रही है। अब देखिए हमारे में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हुआ है, कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कुछ लोग ज्यादा अमीर हो गए तो कुछ लोग ज्यादा गरीब रह गए। पॉपुलेशन एक कंसर्न है, डेमोक्रेसी जो है अच्छा चल रही है, गुड चल रही है, बट इतना भी अच्छा नहीं चल रही कि जिसमें लॉ एंड इक्वालिटी प्रॉपरली मेंटेन हो। काफी हद तक सक्सेस था ये। फ्री प्रेस देखो यहाँ पे है, प्रेस अब अपनी मर्जी से न्यूज चला सकते हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं है। जुडिशियरी भी अच्छा काम कर रही है। तो टोटली अगर हम देखें रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है, ये कुछ ज्यादा अगर सक्सेस हम नहीं माने, एक एवरेज सक्सेस माने तो, बट फेलियर भी नहीं है। तो फेलियर जो है उसका परसेंटेज भी बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक।